जय श्री राम कृष्ण वंदे जगत गुरुम भजन भागीरथी गौरी परवा में आप सर्वात्मी बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सदा की भांति आज की नित्य सत्संग का प्रसंग है पंचदशी सत्संग सोपान, जिसका त्रयोदश प्रकरण ब्रह्मानंदे अद्वैतानंद प्रकरणम का 52वें श्लोक से हम सत्संग का शुभारंभ करने जा रहे हैं। श्री महाराज शंकराचार्य महाभाग की जय हो। श्री स्वामी विद्यारण्य मुनि की जय हो, जय हो। सर्व आदि से अद्य अवधि पर्यंत सर्व संत वृंद आचार्य वृंद को नमन करते हुए हम करते हैं। आरंभवादिनः कार्य मृदौ द्विगुणम् आपते रूप स्पर्शदाय प्रोक्ता कार्य कारणयो कराचित कहो कि मृत और सुवर्ण को परिणाम विवर्त के समान आरंभक भी क्यों अंगीकार नहीं करते? सुठीक नहीं, क्योंकि आरंभवादी के मत में घट आदि रूप कार्य में मृतिका आदि द्रव्य का दो गुणी हो जाएगा, अर्थात कार्य और कारण इन दोनों के आकार से मृतिका भी दूनी हो जाएगी। ऐसा मानने पर गुरुत्ववादी भी दूने हो जाएंगे, क्योंकि कार्य और कारण के रूप और स्पर्श आदि पृथक पृथक कही है। भावार्थ यह है कि आरंभवादी के मत में कार्य में मृतिका दूनी हो जाएगी, क्योंकि कार्य कारण के रूप स्पर्श आदि पृथक पृथक मृत सुवर्णमय श्वेति दृष्टान्तत्र मारुणि प्रहातो वास्य कार्य नृत्य तत्व सर्वस्तु। कराचित कहो कि क्या विवर्त में मृत और सुवर्ण दो ही दृष्टांत है? ठीक नहीं, क्योंकि अरुण के पुत्र उदालक ऋषि ने हे सौम्य, जैसे एक मिट्टी के पिंड से सब मिट्टी के पदार्थ जाने जाते हैं, इससे लेकर और कृष्ण लोहे के पिंड से जैसे सब लोहे के विकार जाने जाते हैं, यहाँ तक वाक्य के समूह से कार्य के मिथ्या होने में सुवर्ण और लोहा ये तीन दृष्टांत हैं। इससे जैसे बहुत से मृतवादी कार्य को मिथ्या देखते हैं, ऐसे ही भूत भौतिक रूप वस्तुओं में कार्य को मिथ्या समझे। भावार्थ यह है कि आरुणि ऋषि ने मृत सुवर्ण लोहा ये तीन दृष्टांत कहे हैं, इससे सब वस्तुओं में कार्य को मिथ्या समझ लें। कारण ज्ञानतः कार्य विज्ञानम चापि सोवदत सत्य ज्ञान अनुवृत्त ज्ञानम कदम प्रोपपद्यते। कराचित कहो कि कार्य को मिथ्या समझना अरुणि ने क्यों कहा? सुठीक नहीं, क्योंकि कारण के ज्ञान से कार्य का ज्ञान भी अरुणि ने कहा, अर्थात कारण के ज्ञान से कार्य के ज्ञानार्थ कार्य को मिथ्या वर्णन किया है कि हे सौम्य, जैसे एक मिट्टी के पिंड से सब मिट्टी के विकार जाने जाते हैं। अब ये शंका करते हैं कि मृत सुवर्ण आदि रूप पारमार्थिक कारण के जानने से उससे विलक्षण कार्यों का ज्ञान किस प्रकार हो सकता है? भावार्थ यह है कि कारण के ज्ञान से कार्य का ज्ञान भी अरुण ने कहा है कि कराचित कहो कि सत्य के ज्ञान से मिथ्या का ज्ञान कैसे हो सकता है? समृतकस्य विकारस्य कार्यता लोक दृष्टितः वास्तवोत्र मृंद सोदकर्णो। उक्त शंका का उत्तर अभिप्राय से देते हैं कि कार्य की सत्य और मिथ्या दोनों, उन दोनों में कारण के ज्ञान से कार्य में वर्तमान जो सत्य अंश उसका ज्ञान होता है, मृतिका सहित अर्थात अधिष्ठान रूप मृतिका से युक्त जो आरोपित घट आदि रूप विकार व कार्य है, अर्थात लोक दृष्टि से कार्य कहता है। कराचित कहो कि ऐसे कहने से कारण के ज्ञान से कार्य का ज्ञान नहीं होता। इस पूर्वोक्त शंका का कौन परिहार हुआ? सुठीक नहीं, क्योंकि कार्य के मिथ्या रूप अंश का ज्ञान मत हो, परंतु कार्य में मृतिका रूप जो सत्य अंश है उसका ज्ञान कारण के ज्ञान से हो जाता है। अर्थात कार्य में जो वास्तव मिट्टी का अंश है उसको बोध कारण के ज्ञान से हो जाता है, अर्थात कार्य में जो वास्तव मिट्टी रूप अंश उसका बोध कारण के बोध से होता है। भावार्थ यह है कि मृतिका सहित जो विकार उसको जगत में कार्य कहते हैं, उसमें जो वास्तव मिट्टी रूप अंश है उसका ज्ञान कारण के ज्ञान से होता है। अनृतांशो न बोध व्यस्तुतो धनुपज्योतः तत्व ज्ञानम पुमर्थ श्यानमृतांशबोधनम। कराचित कहो कि कार्य के सत्य अंश के समान मिथ्या अंश भी जान जाए। सुठीक नहीं,
किंतु मिथ्या अंश जानने योग्य नहीं है, क्योंकि उसके ज्ञान का कुछ उपयोग नहीं है। प्रयोजन के अभाव को ही दिखाते हैं कि बोध के अयोग्य जो तत्व वस्तु है उसका ज्ञान पुरुष के प्रयोजनार्थ है, और मिथ्या अंश का जो ज्ञान है वो मनुष्य के प्रयोजनार्थ नहीं है। त्रहि कार्य विज्ञानात् कार्य ज्ञान मितेति मृतोदान मृत्तिका बुद्धेत्यहं स्यात् कोत्र विस्मय। कदाचित कहो कि कारण के ज्ञान से कार्य का ज्ञान होता है, इस कहने से श्रोता की बुद्धि में कुछ चमत्कार हुआ, सो ठीक नहीं। इस अभिप्राय से शंका करते हैं कि मृत आदि कारण से ज्ञान से कार्य का मृत्तिका आदि सत्यांश का ज्ञान होता है। यह कहने से यही कहा गया है कि मृत्तिका के ज्ञान से मृत्तिका का ही ज्ञान होता है। इसे कहने में शब्दों का सूत्रकार है, अर्थकार है। सत्य कार्येषु वस्तुतंस कारणतमेति जानतु विस्मयो मायस्त्वागस्य विस्मये केन वा। उक्त शंका का इस अभिप्राय से परिहार करते हैं कि ऐसे विवेकियों को विस्मय मत हो। विवेक से शून्य को तो विस्मय होता ही है कि घट आदि कार्यों में विद्यमान जो वस्तु अंश है वो कारण रूप है, ये जो जानते हैं उनको तो आश्रय मत हो। अन्य जो तत्व ज्ञान से शून्य है उनको पैदा हुआ जो आश्रय उनको कौन हटा सकता। आरंभे परिणामी च लौकिके सुरकारणे क्या ते सर्वमति श्रुता प्राप्नुवन्ते विस्मय। अज्ञानी को विस्मय होता है। इस पूर्वोक्त अर्थ का विस्तार से वर्णन करते हैं कि जो समवायी असमवायी निमित्त इन तीनों कारणों से भिन्न कार्य की उत्पत्ति माने वो आरंभ होता है, जिसमें समवाय संबंध से कार्य पैदा होता है। तो वह समवायी कारण जैसे कपास घटका, और समवायी कारण में जो समवाय संबंध से रहे वो असमवायी कारण होता है, जैसे कपालों का सेव घटका। इन दोनों से जो भिन्न वह निमित्त कारण होता है, जैसे घट के चक्कर चीवर आदि पूर्व रूप के परित्याग से अन्य रूप की प्राप्ति माने वह परिणामी। इन दोनों प्रक्रियाओं को जो न जाने और लोक व्यवहार को ही जाने वालों की कहता है। इन तीनों कारणों के मध्य में एक कारण के ज्ञान से अनेक कार्यों का विज्ञान होता है। इस वाक्य से श्रवण से विस्मय अवश्य होता है। भावार्थ है कि आरंभी लौकिक तीनों मनुष्य एक कारण के ज्ञान से सबके ज्ञान को सुनकर विस्मय को अवश्य पाते। अद्वैत अभिमुखी क्रतुमेव त्रेक्ष्योदतः सार्वबोध श्रुतो नैव नानात्वस्य विवक्ष्या। कदाचित कहो कि यथा श्रुत को छोड़कर इस प्रकार के अर्थ करने में क्या कारण है। इस अंश को करके ये उत्तर देते हैं कि श्रुति का यथाश्रुत अर्थ में तात्पर्य नहीं, क्योंकि अद्वैत के ज्ञान में शिष्य को अभिमुख करने के लिए छांदोग्य की श्रुति में एक कारण के विज्ञान से सब कार्यों का विज्ञान कहा, कुछ अनेक कार्यों के विज्ञान के लिए। एक मृत पिंड विज्ञानात् सर्वमृन्मयेर्यथा तदैक ब्रह्मोदेन जगत बुद्धि विभाविता। अब एक के ज्ञान से सबके ज्ञान में दृष्टांत का बोध गुरु है सौम्य। जैसे एक मृत के पिंड से सब मृतिका के विकार जाने जाते हैं, ये वाक्य उसके अर्थ का निरूपण करके दृष्टांत का बोध। जो ये वाक्य कि क्या तुमने वो पूछा है, जिससे बिना सुने सुना जाता है, बिना माने माना जाता है और बिना जाने जाना जाता है, उसके अर्थ को दिखाते हुए प्रकरण में जो फलित हुआ उसका वर्णन करते हैं कि जैसे घट शराब आदि का उपादान जो एक मृतिका का पिंड उसके ज्ञान से उसके विकार से जो संपूर्ण घट आदि है उसका बोध होता है, ऐसे ही एक ब्रह्म के बोध से कार्य रूप संपूर्ण जगत का बोध होता है। सच्चित सुखात्मकं ब्रह्म नाम रूपात्मकं जगत तापने श्रुतम ब्रह्म सचिदानंद लक्षणम। कदाचित कहो कि जब तक ब्रह्म और जगत के स्वरूप का ज्ञान न हो ले तब तक ये कैसे कह सकते हैं कि ब्रह्म ज्ञान से जगत का ज्ञान होता है। इस शंका को करके पूर्वोक्त ज्ञान के लिए ब्रह्म और जगत इन दोनों के स्वरूप को कहते हैं कि सत्चित सुख रूप ब्रह्म है और नाम रूपात्मक जगत है। अब ब्रह्म के सत्चित आनंद रूप होने में प्रमाण कहते हैं कि उत्तर तापन्य उपनिषद में ब्रह्म का सच्चिदानंद लक्षण क्या है, अर्थात ये संपूर्ण जगत सत आनंद मात्र है। इस वचन आदि से सच्चित आनंद रूप ब्रह्म कहा। सदरूप मारुणि प्राह प्रज्ञानम ब्रह्म बहुवृच सनत कुमार आनंदमेव अन्यत्र गम्यत।
अब आदि शब्द से कहने को अभिष्ट जो श्रुति उनको दिखाते हैं कि अरुण के पुत्र उदालक ने ब्रह्म को सद्रूप और ऐत्रेय उपनिषद में प्रज्ञा का प्रतिष्ठा कर प्रज्ञान ब्रह्म पूर्वक साधुज्ञ श्रुति में सनत कुमार ने नारद शिष्य के प्रति वो ब्रह्म भूमा जानने योग्य है। ये आरंभ करके जो भूमा वो सुख है, इस प्रकार भूमा शब्द के अर्थ ब्रह्म को आनंद रूप कहा है। अर्थात इन वचनों से सत आदि रूप का जिसने वर्णन किया, इसी प्रकार तैत्तिरीय आदि श्रुति में आनंद ब्रह्म को जानता हुआ इत्यादि वचनों से जो आनंद रूप कहा है वह भी जानना है। भावार्थ यह है कि आरुणि ने सतरूप और वह विश्व ने प्रज्ञान रूप सनत कुमार ने आनंद रूप ब्रह्म कहा। इसी प्रकार अन्यत्र भी विचिन्त्य सर्वरूपाणि कृत्वा नामानि तिष्ठति अहम व्याक्रवाणि मे नाम रूपेति। अब सचित आनंदों के समान नाम रूपों में भी श्रुति को दिखाते हैं कि संपूर्ण रूपों को करके दीर्घ नामों को करके जिसमें उच्चारण करता टिकता है, इस दीर्घ रूप आत्मा से प्रविष्ट होकर नाम रूप में करूंगा। ये श्रुति अव्याकृतम पुरा सृष्टिरुद्र व्याकृते द्विधम् अचिंत्य शक्तिर्मायस्य ब्राह्मण्य व्याकृता। उसमें ही अन्य श्रुति को कहते हैं कि बृहदारण्य की श्रुति में श्रुति से रचे हुए जगत को नाम रूपात्मक दिखाया कि सृष्टि से पूर्वीय जगत नाम रूपात्मक हुआ और पीछे से अर्थात सृष्टि के समय वाच्यवाचक भाव दो रूप से प्रकट होता है। अब वह जगत उस समय अव्याकृत हुआ। इसमें जो अव्याकृत शब्द उसके अर्थ को कहते हैं कि जो यह अचिंत्य शक्ति ब्रह्म की माया है, वही अव्याकृत शब्द का अर्थ है। भावार्थ यह है सृष्टि के पूर्व यह जगत अव्याकृत हुआ और सृष्टि के समय नाम रूप वेद से दो प्रकार का होता है और ब्रह्म की जो अचिंत्य शक्ति माया है उसको अव्याकृत कहते हैं। अविक्रिय ब्रह्मनिष्ठा विकारम याज्ञनिकरम मायाम तु प्रकृति विद्यानवाहिनम तु महेश्वरम। वो माया नाम रूप से विकार को प्राप्त होती है। इस पूर्वोक्त वचन के अर्थ को कहते हैं कि विकार से रहित जो ब्रह्म उसमें वर्तमान व माया रूप शक्ति भूत भौतिक प्रपंच रूप से अनेक प्रकार के विकार को प्राप्त होती है। ब्रह्म में माया के वर्तने में प्रमाण कहते हैं कि पूर्वोक्त माया को प्रवृत्ति अर्थात उपादान कारण जाने और माही को महेश्वर अर्थात माया का नियम है। आद्य विकार आकाश स्वास्ति वाद्यपि चपेर्य अवकाशस्तस्य रूपम तन्मिथ्या न तु तत्त्रयम्। अब माया से उपहित ब्रह्म के प्रथम कार्य को कहते हैं कि माया का प्रथम विकार आकाश है, वह अस्थि भाति प्रिय रूप है और उसका स्वाभाविक रूप अवकाश है, परंतु मिथ्या है और पहले सत आदि तीनों रूप सत्य। न व्यक्ते पूर्वम सत्येव न पाच्यसापि न शत्रु अदावंते श्रियनास्ति वर्तमाने अपि तत्तथा। अब साथे रूप के मिथ्या होने में हेतु को कहते हैं कि जो व्यक्ति से पूर्व न हो, न नाशक के अनंतर इससे आदि अंत में जो न हो, वह वस्तु वर्तमान काल में भी तथा ही अर्थात नहीं है। इससे शंका नहीं करनी कि उत्पत्ति और नाश के मध्य में वर्तमान अवकाश किस प्रकार मिथ्या हो सकता। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधन्ये विद्याय कृष्णो अर्जुन। अब पूर्वोक्त अर्थ में श्री कृष्ण का वचन प्रमाण देते हैं कि श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रति यह कहा है कि हे भारत, इन भूतों की आदि अव्यक्त है और मध्य में ये भूत व्यक्त हो जाते हैं और अव्यक्त में ही इनका निधन होता है। नृत्यते सचिदानन्दानुगच्छन्ति सर्वथा निराकाशे सदादिनानुभूतिर्निजातुम्। अब सत आदि तीनों रूपों के अवकाश में सता होने में अनुभव प्रमाण देते हैं कि वे सत चित आनंद इस प्रकार सब काल में अनुगत रहते हैं। जैसे घट आदिकों में मृतिका कराचित कहो कि अवकाश को छोड़कर सत आदि तीन रूप कहाँ देखे हैं, ये शंका करके कहते हैं कि आकाश रहित अपने आत्मा में सत आदि का अनुभव होता है। अवकाशे विस्मृते तत्र किं भाति ते वद शून्य विवेति सदैस्तु नाम तादृग् विभाति। वही कहते हैं कि अवकाश से विस्मरण होने पर आपको क्या वास्ता है। सो कहो कदाचित कहो कि अवकाश के विस्मरण में शून्य ही वास्ता है। इस शंका का परिहार अंगीकार करके कहते हैं कि शून्य रहे अर्थात शब्द से शून्य को तुम मानो, अर्थ से तो अवकाश का अभाव जो विशेषण उसके विशेष्य रूप से प्रत्यमान कोई वस्तु रूप है, ये मानना पड़ेगा। ये कहते हैं कि जो तादृश वास्ता है वही सत्य आदि रूप ब्रह्म है। या
ये सब जगत की प्रसिद्धता के लिए हैं। तादैक्यत्ववादेव तत्सत्त्वमुदासीन्येन तत्सुखम् आनुकूल्य प्रातिकूल्यहीनं यत् निजं। कराची कहो कि ऐसे रहे प्रकरण में क्या आया, ये शंका करके उत्तर देते हैं। विशेष रूप से जो प्रतीत होता है उसका स्वरूप मानना चाहिए, इसका वर्णन करते हैं। तादृश होने से ही वो सत्य है, जिससे उदासीनता में वो सुखरूप होगा, इससे उदासीनता का विषय होने से वो सुखरूप है। कराचित कहो कि अनुकूलता रहित को सुखरूप स्वरूप कैसे कहोगे, सो ठीक नहीं, क्योंकि अनुकूलता और प्रतिकूलता से जो हीन है वो वही निःसुख होता है। आनुकूल्य हर्षदि स्यात् प्रतिकूल्य तु दुःखदि यह भावे निजानंदो दुखम न तु कवचित्। वही वर्णन करते हैं कि अनुकूल मानोगे तो हर्ष बुद्धि हो जाएगी और प्रतिकूल मानोगे तो दुख बुद्धि हो जाएगी। कराचित कहो कि निजानंद के समान निज दुख को भी क्यों नहीं मानते। ये शंका करके कहते हैं कि दोनों के अभाव से निजानंद ही वासता है, कराचित भी निज दुख नहीं वासता है, अर्थात दुख निज रूप ही नहीं हो सकता। निजानंदे स्तरे हर्ष सौख्योर वहत्यसनात् मनस्य क्षणिक तवेन तयोर्मानसतेष्यः। कराची कहो कि निजानंद को सदानंद रूप होने से सदा हर्ष ही होगा, शोक न होगा। इस शंका का समाधान इस आशय से करते हैं कि वह नित्य रहे, परंतु उसका ग्राहक मन क्षणिक है, इससे मानस सुख दुख भी क्षणिक होते हैं, अर्थात स्तर रूप भी निजानंद में क्षण मात्र में हर्ष और शोक का व्यक्ति हो जाता है, क्योंकि मन क्षणिक है, इससे हर्ष शोक भी क्षणिक माने इष्ट है। आकाशे अप्यवानंद सतावाने पूर्वसम्मते वायादिदेव प्रियंत वस्तु स्वेयं विभावितम्। अब दृष्टांत में सीधी अर्थ को दृष्टांत में युक्त करते हैं। जैसे आनंद निजात्मा में है, वैसा ही आनंद आकाश में है, और सता और भान को तो आप ही मानते हो, इससे उनके कहने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार वायु आदि देह प्रियंत वस्तुओं में विचार करते हैं। गाते स्पृशो वायुरूपम वहेन्द्रः प्रकाशने जरस्य द्रव्यता भूमि काठिन्यम चेति नरण्य। अब वायु आदि के असाधारण धर्मों को दिखाते हैं कि गमन और स्पर्श वायु के, और दाह और प्रकाश अग्नि के, जल का द्रव्यता और भूमि की कठिनता रूप असाधारण है। असाधारण आकार औषध्यान्नो पुष्प एवं विभाव्यम मनसा तद्रूपम यथोचितम। इस प्रकार औषध अनदेह में भी असाधारण आकार होता है, इसी प्रकार उसका यथोचित रूप विचारणीय। अनेकधा विभिन्नेषु नामरूपेषु चेकदा तिष्ठन्ति सच्चिदानंद विश्वादुनपत्। अनेक प्रकार भिन्न भिन्न नाम रूपों में एक प्रकार से सच्चिदानंद टिकते हैं, इसमें विषमवाद किसी को। निसत्तवे नाम रूपे द्वे जन्मनास्योतिष्ठते बुद्ध्या ब्रह्मणि विक्षस्व समुद्रे बुद्बुदादिवत्। कराचित कहो कि प्रत्यमान जो नाम रूप उनकी क्या गति होगी, ये शंका करके नाम रूप को कल्पित करते हैं कि नाम रूप दोनों कल्पित है और वे दोनों जन्म नाश युक्त हैं। ये बात ब्रह्म में इस प्रकार देखो जैसे समुद्र में बुद्ध प्रतीत मात्र है। सच्चिदानंद रूपे अस्मिन् पूर्णे ब्रह्मणि विक्षते सर्वमेवावजानति नाम रूपे शनैः। आप पूर्वोक्त ज्ञान के फल को कहते हैं कि हम सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म के ज्ञान होने पर मनुष्य स्वयं ही शनै शनै दोनों नाम रूपों की अविज्ञा करें। यावद्यवदवज्ञा स्वहता उदीक्षणं यावद्यवीक्षते तदा तदावधि। ब्रह्म ज्ञान की दृढ़ता के लिए द्वैत की अविद्या करनी, इसका इसलिए वर्णन करते हैं कि वो दृढ़ता द्वैत की अविद्या से होती है। जितनी जितनी द्वैत की अविद्या होती है उतना उतना ही ब्रह्म का ज्ञान होता है, और जितना जितना ब्रह्म का दर्शन होता है उतने उतने ही वे दोनों नाम रूप त्याग जाते हैं। तद्भासेन विद्यायां सुस्थितायां पुमान् जीवनेव भवेन मुक्तो वपुरस्तु यथा। अब दोनों के अभ्यास का फल कहते हैं कि उस प्रकार अभ्यास से विद्या के भले प्रकार स्थित होने पर यह मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है, जैसा है जैसा रहे। तच्चिंतनम तत्कथनम मन्योमन्यम तत्प्रबोधनम इतदिके प्रत्वम च ब्रह्मव्यासम विदुरबुधः। अब ब्रह्म के अभ्यास का स्वरूप कहते हैं ब्रह्म का चिंतन, ब्रह्म का कथन और परस्पर ब्रह्म का प्रबोधन और ब्रह्म में ही एकाग्र मन से तत्पर रहना, इसको बुद्धिमान मनुष्य ने ब्रह्म का अभ्यास कहा है। वासनानेक कालिना दीर्घकालम निरंतरम सादरम साप्यमाने सर्वथे निर्मल।
कदाचित कहो कि अनादि काल से वास्ते विद्वित की कदाचित भी ज्ञान के अभ्यास से कैसे निवृत्ति होगी, सो ठीक नहीं, क्योंकि अनेक काल की जो वासना है वह बहुत काल तक निरंतर आदर के किए ब्रह्म के अभ्यास से सर्वदा निवृत्त होती है। न शक्तवद ब्रह्म शक्ति नेका नितान सृजेति यद्वा जीवगता निद्रा शवपंश निर्दर्शन। कदाचित कहो कि एक ब्रह्म अनेक प्रकार से जगत का हेतु नहीं हो सकता, सो ठीक नहीं, क्योंकि मृत्तिका की शक्ति के समान ब्रह्म शक्ति अनेक अनिरुद्ध पदार्थों को रचेगी। कदाचित कहो कि मृत्तिका की शक्ति सत्य और वह अनेक का हेतु रहे, असत रूप माया कैसे रचेगी, इससे दृष्टांत विषम है, सो ठीक नहीं, क्योंकि जीव की निद्रा और स्वप्न यह दृष्टांत है। अर्थात जैसे निद्रा स्वप्न को रचती है ऐसे ही माया भी रचती है। निद्रा शक्ति यथा जीवी दुर्घट सब प्रकारिणी ब्रह्मणे स्थिता माया सृष्टि स्थितिंकातिनी। अब दृष्टांत को स्पष्ट रीति से कहते हैं कि जैसे जीव की निद्रा शक्ति जीव में दुर्घट स्वप्न को करती है, इसी प्रकार ब्रह्म में स्थित माया सृष्टि और स्थिति और अंत को करती है। सवपने विद्यगतिं पश्चित् सवमूर्त सेदनम यथा मुहूर्ते वत्सरोधम समृतपुत्रादिकम। अब दुर्घट करने को ही दिखाते हैं, जैसे मनुष्य स्वप्न में आकाश का गमन और अपने मस्तक का छेदन, मुहूर्त मात्र में वर्षों का समूह और मृत पुत्र को भी फिर देखता है, ऐसे ही माया दुर्घट को रचती है। इदं युक्तमिदं नेति व्यवस्था तत्र दुर्लभा यथा यथेक्षते यदितत्। अब स्वप्न में दुर्घट होने में हेतु को कहते हैं कि स्वप्न में यह व्यवस्था दुर्लभ है कि यह युक्त है और ये युक्त नहीं है। जो जो पदार्थ जैसे जैसे देखा जाता है वह उसी प्रकार युक्त होता है। ईदर्शो महिमा दृष्टो निद्रा शक्तिर्था तथा माया शक्तिर्चिन्त्योऽयं महिमेति किम। अब पूर्वोक्त न्याय को कैमुतिक कन्याय से स्पष्ट करते हैं कि जब निद्रा शक्ति की ऐसी महिमा देखी है तो माया शक्ति की अचिंत्य महिमा है, इससे क्या अद्भुत है। अर्थात कुछ नहीं, माया में सब बन सकता है। सहाने पुरुषे निद्रा स्वप्नम बहुविधम सर्जेत ब्रह्मण्येवं निर्विकारे विकारान कल्प्यते। अब यत्न से रहित जो ब्रह्म उसकी माया जगत का हेतु है, इसमें दृष्टांत कहते हैं कि जैसे सोते हुए मनुष्य की निद्रा अनेक प्रकार के स्वप्न को रचती है, इसी प्रकार निर्विकार ब्रह्म में वर्तमान ये माया भी अनेक प्रकार के विकारों की कल्पना करती है। खानील अग्नि जो लोक प्राणी शिलिकादिका विकारा प्राणी धीस्वंत छाया प्रतिबिंबता। अब माया के रक्षित पदार्थों को दिखाते हैं कि आकाश पवन अग्नि जल पृथ्वी अन्य लोक प्राणी शिलादि विकार है। कदाचित कहो कि सब पदार्थ जो पांचभौतिक होने से समान है तो कोई जड़ कोई चेतन कैसे हो सकता है, सो ठीक नहीं, क्योंकि प्राणियों के अंतःकरण में चैतन्य के प्रतिबिंब पड़ने से चेतन और न पड़ने से जड़ व्यवहार। चेतना चेतनेष्विषु सच्चिदानंद लक्षणम सवानम ब्रह्म विद्यते नाम रूपे। कदाचित कहो कि चेतना चेतन का विभाग चित्त रूप ब्रह्म का किया ही क्यों नहीं मानते, सो ठीक नहीं, क्योंकि चेतन अचेतन रूप इन आकाश आदि पदार्थों में सत्य चित आनंद लक्षण ब्रह्म समान है। इसी से सबका उपादान ब्रह्म सर्वत्र समरूप होने से चेतन अचेतन के विभाग का कारण नहीं हो सकता और नाम रूप दोनों भिन्न है। ब्रह्मणेत नाम रूपे पटे चित्रमेव स्थिते उपेक्ष्य नाम रूपे द्वे सच्चिदानंद भवे। अब ब्रह्म जड़ पदार्थों में भी साधारण है, इसमें हेतु को कहते हैं कि ब्रह्म में ये दोनों नाम रूप इस प्रकार स्थित हैं, जैसे पट में चित्र रूप अर्थात सबका आधार ब्रह्म सर्वगत है, वो कैसे जाना जाता है, इसी शंका के उत्तर को कहते हैं कि दोनों नाम रूपों की उपेक्षा करके सत्यचित आनंद रूप ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है। कल्पित नाम रूप के त्याग के अधिष्ठान ब्रह्म जाना जाता है। जलस्ते अलोमुखी स्वस्य दे दृष्ट्या विवेक्षितम तिरस्त देवी श्वेतात्प्रियस्य। पूर्वोक्त अर्थ में दृष्टांत देते हैं कि जल में वर्तमान और अलोमुख अपने देह को देखकर भी जल के देह की उपेक्षा करके अर्थात असत्य समझकर जैसे तीर पर स्थिर अपने देह में तात्पर्य बुद्धि होती है, इसी प्रकार नाम रूपों को त्याग कर ब्रह्म में सत्य बुद्धि होती है। सहस्रसो मनोराज्य वर्तमाने सदैव तत् सर्वैरुपेक्षते यद्रूपेक्षा नाम रूपम्। अब संपूर्ण मनुष्य में प्रसिद्ध अन्य दृष्टांत को कहते हैं कि जैसे सहस्रों बार किए मनोराज के विद्यमान होने पर भी संपूर्ण मनुष्य उपेक्षा करते हैं, इस प्रकार नाम रूप की भी उपेक्षा करनी चाहिए।
शनै शनै मनोराज्यं भवित्यन्यथा गत गतं पुनर्नास्ति व्यवहारो वहितस्थः। आप प्रपंच की विचित्रता में दृष्टांत कहते हैं, जैसे मन का राज्य क्षण क्षण में भिन्न भिन्न प्रकार का होता है और नष्ट हुआ हुआ फिर नहीं आता, इसी प्रकार व्यवहार भी क्षण क्षण में अन्यथा अन्यथा होकर फिर नहीं आता है। न बाल्यं यौवने लभ्यं यौवनं स्थाविरे तथा मृत्युपिता पुनरनास्ति नायात्यहेव गतम्। पूर्वोक्त का ही विवरण कहते हैं कि यौवन अवस्था में बाल्य और वैसे ही वृद्ध अवस्था में यौवन नहीं मिल सकता और मृत्यु पिता और गया दिन यही नहीं आते हैं। मनोराज्य दे विशेषक क्षणध्वंसिनी लौकिके अतौ अस्मिन् भास्मने अपि तत्सत्यत्वविधीयन्ते। अब द्वैत की क्षणिकता को समाप्त करते हैं कि क्षण मात्र में है विध्वंस, जिसका ऐसे लौकिक पदार्थ का मनोराज्य से क्या विशेष है। इससे लौकिक भासमान होने पर भी लौकिक पदार्थ में सत्य बुद्धि का त्याग दे। उपेक्षिते लौकिके धीनिर्विघ्ना ब्रह्मचिंतने नटवत कृत्रिम अस्तया निर्विभक्तेव लौकिकम्। अब लौकिक की उपेक्षा ब्रह्म स्थिर बुद्धि के लाभ का वर्णन करते हैं कि लौकिक की उपेक्षा करने से ब्रह्म के चिंतन में बुद्धि निर्विघ्न हो जाती है। कदाचित कहो कि ज्ञानी का व्यवहार लौकिक की उपेक्षा करने से कैसे होगा, सो ठीक नहीं, क्योंकि कृत्रिम अवस्था में जैसे नट उस व्यवहार को करता है, इसी प्रकार ज्ञानी भी लौकिक व्यवहार का निर्वाह करता है। वरहत्यापि निरेद्य स्तरा प्रौढ़शिला यथा नाम रूपान्यथा तेवपि कुटस्थं ब्रह्मण्यथा। कदाचित कहो कि ज्ञानी को व्यवहार मानोगे तो विकारी हो जाएगा, ये शंका करके बुद्धि के व्यवहार करने पर भी उसका साक्षी आत्मा निर्विकार, इस बात का दृष्टांत वर्णन करते हैं कि जल के अपने ऊपर बहते हुए भी नीचे स्थित भारी शिला जैसे सलायमान नहीं होती, इसी प्रकार बुद्धि के संसार भाव को प्राप्त होने पर भी कुटस्थ ब्रह्म अन्यथा नहीं होता, अर्थात ज्ञानी संसार को प्राप्त नहीं होता। निश्चिद्रे दर्पणे भाति वस्तु गर्भ विरुद्ध सचिद गणे तथा नाना जगद ग्रविदम। कदाचित कहो कि अखंड ब्रह्म में उससे विलक्षण जगत कैसे वास्ता है, तो ठीक नहीं कि जैसे सिद्ध रहित दर्पण में वस्तु है ग्रव्य है, जिसके ऐसा महान आकाशवान होता है, इसी प्रकार सच्चिद घन ब्रह्म में नाना प्रकार का जगत है गर्भ में, जिसके ऐसा आकाश अदृष्ट्वा दर्पणं नैव तदन्तस्तेषणं तथा अमत्वा सच्चिदानन्दं नाम रूपमति कुतः। कदाचित कहो कि दर्शन के अयोग्य ब्रह्म में कैसे जगत प्रतीत होता है, सो ठीक नहीं, क्योंकि जैसे दर्पण के बिना देखे दर्पण में स्थित वस्तु का देखना नहीं हो सकता, इसी प्रकार सच्चिदानंद की प्रतीति के बिना नाम रूपात्मक जगत की भी प्रतीति कैसे हो सकती है, अर्थात सच्चिदानंद के ज्ञान द्वारा ही प्रतीति होती है। प्रथमं सच्चिदानंदे भास्वरः तथा बुद्धिं नियम्य वृत्ति धार्यन्नाम रूपयो। कदाचित कहो कि नाम रूप के भी वासने से निर्विशेष ब्रह्म की प्रतीत कैसे होगी, ये शंका करके ब्रह्म बुद्धि का उपाय कहते हैं कि प्रथम सच्चिदानंद ब्रह्म के भासमान होने पर अर्थात ब्रह्म में कल्पित नाम रूपात्मक प्रपंच में सच्चिदानंद मात्र के विषय बुद्धि का नियमन करके उसके अनंतर नाम रूप में बुद्धि को धारण करेंगे। एवं निर्गद ब्रह्म सच्चिदानंद लक्षणम अद्वैतानंद अत्यस्मिन् श्राम्यन्तुन्द्राशिष्वम्। अब फलित का वर्णन करते हैं कि जैसे मानने पर जगत से भिन्न ब्रह्म सच्चिदानंद रूप इस पूर्वक तो अद्वैतानंद में मनुष्य चिरकाल तक विश्राम करे। ब्रह्मानंद विदे ग्रंथे तृतीयोऽध्यायीरित अद्वैतानंदे स्याजगन् मिथ्यात्वचिन्तया। अब अध्याय के अर्थ को समाप्त करते हैं कि ब्रह्मानंद नाम के 5 प्रकरण वाले ग्रंथ में अद्वैतानंद नाम का अध्याय वर्णन किया, क्योंकि जगत की मिथ्यात्व चिंता से मनुष्य अद्वैतानंद यानी ब्रह्म ही हो जाता है। इति श्रीमद् ब्रह्महंस परिवार्जकाचार्य श्रीमद् विद्यारण्य मुनि विरचिते ब्रह्मानंदे अद्वैतानंदो नाम तृतीयोऽध्यायः। इति ब्रह्मानंदे अद्वैतानंद प्रकरणं समाह।